दो बार से जीतते आ रहे हैं राजेश राम जी, माहौल कैसा है? माहौल बिल्कुल अच्छा है, फिट है और एकदम टनाटन है, ठकाठक है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के जो हाइड्रोजन बम छोड़े हैं राहुल गांधी जी, उसका असर किया है कि अब आने वाला समय ये कार्यकर्ता हमारे वोटर्स माइंड बना चुके हैं कि मौका राजेश राम को मिलना है। सम्मानित प्रधानमंत्री जी यहाँ यात्रा करने आते रहते हैं। यात्रा में जो पिछले वादा रहता है उसको दोबारा याद करके चले जाते हैं कि दूसरे चरण में 122 सीटों पर होने वाले मतदान से पहले हम पहुंच गए हैं मगध के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ के जो प्रत्याशी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और महागठबंधन के प्रत्याशी दो बार से जीतते आ रहे हैं राजेश राम जी, माहौल कैसा है? माहौल बिल्कुल अच्छा है, फिट है और एकदम टनाटन है, ठकाठक है और ठकाठक वोट पड़ेगा। वोटर अधिकार यात्रा से लेकर अभी तक का क्या रहा सिलसिला? वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के जो हाइड्रोजन बम छोड़े हैं राहुल गांधी जी, उसका असर किया है कि अब आने वाला समय हमारे सारे वोटर जाग चुके हैं और अब वोटर लोग अपनी वोट की पहरादारी भी कर रहे हैं और पहरादारी दूसरे वोटर को भी कर रहे हैं कि भैया देख लो, रात में वोट चोर आएगा। एक विधानसभा में रात में वोट चोरी करने के लिए जो है अपना अथी में घुसा करके और लिफाफा रात में लोग संदेश दे रहा है बीजेपी के लोग, ये हालत है। और ये लोग कह रहा है कि कुछो आ जाए, वोटवा जहां देना है वही देंगे। पहला ये सवाल रहेगा कि कुटुंबा के ये इतिहास रहा है कि दो बार के बाद तीसरा बार हैट्रिक कोई नहीं लगा पाया है, क्या इस बार राजेश राम जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? देखिए ये कार्यकर्ता हमारे वोटर्स माइंड बना चुके हैं कि मौका राजेश राम को मिलना है और लोग बताएंगे कि कैसे मिलना है। 10 साल में विकास कितना किए हैं राजेश? देखिए 10 साल में विकास का हम सारा लिस्ट दे रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगा कि जा करके वहाँ अध्ययन करेंगे। विकास में बड़े बड़े पुल पुलिया लगभग 23 हम बनाए हैं। रोड 391 रोड में जो है मैं लगभग 227 रोड हमने बनाया है। चेक डैम परियोजना कितने बनाया है, मैं सैकड़ों नाम गिना सकता हूं आपको, और जो सैकड़ों नाम है कार्यकर्ता एक एक जानते हैं। आप पूछ सकते हैं उनसे किस तरह से उनको जो है पुल आजादी के बाद पूछेंगे, पहले पूछ लेते हैं। मोदी जी कल आए थे 2020 में, तो आप लोग एनडीए के यहाँ से सुपड़ा साफ कर दीजिए। मोदी जी आए थे, लगता है कि प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। देखिए सम्मानित प्रधानमंत्री जी यहाँ यात्रा करने आते रहते हैं। यात्रा में जो पिछले वादा रहता है उसको दोबारा याद करके चले जाते हैं कि पिछले बार मैंने ये कहा था। महागठबंधन के लोग अब कांटा पिस्टल रंगदारी का बात कर रहा है, पहले जैसे कर रहा था अभी भी वही कर रहा है। भैया कांटा यहाँ चावल के आधे बोरा, यदि 1 क्विंटल चावल आपके चले जाइए गोला में, चावल के गोला जहाँ पे चावल जो है व्यापारी लोग करते हैं तो वहाँ पोलदार होते हैं जो पीठ पर लेके ट्रक पर चढ़ाते हैं, तो उसको 2 पार्ट में कर देते हैं। 1 क्विंटल वाले को आप 50 क्विंटल में कर देंगे 50%, तो 50% जो करते हैं तो लोग बोलता है कि हो ये काटा। तो यहाँ तो चावल के 1 क्विंटल के बदले जो 50 केजी बोरे में रखे जाते हैं उसको यहाँ काटा बोलते हैं। राहुल गांधी तो आ गए हैं आपके, क्या तेजस्वी यादव जी भी सभा करने आएंगे? नहीं, आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। जीतने के बाद इस बार का काम क्या रहेगा? बाकी जो रह गया क्या जो पेंडिंग काम है सब आपके नजर में पहला काम क्या रहेगा? पहला मेरा एक विद्यालय अधूरा है, रेजिडेंशियल विद्यालय जो पहरा में बन रहा है, पथरा में बन रहा है, उसका शुरुआत करें। चलिए, तो देखिए ये कुटुंबा के 2 बार के विधायक तीसरी बार क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या जनता फिर से एक बार इन पर भरोसा जता पाएगी? आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल कर जो सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव भी कल कुटुंबा के विधानसभा में
यहाँ पर प्रचार प्रसार करने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। और वहाँ देखिए ये भी रोड है, ये देखिए यहाँ पर देखिए राजेश कुमार जी का विकास भी यहीं पर दिख रहा है, बोर्ड देखिए लगा हुआ है। जब सत्ता में नहीं है तो इतना विकास, सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? सत्ता में आएंगे तो देखिएगा क्या होगा। वादा सब विपक्ष पूरा में होगा। मैं वादा नहीं करता, मैं हमेशा मेरा जनता से पूछेगा तो कहेंगे कि विधायक जी वादा नहीं करते हैं, कहते हैं कि कोशिश करेंगे, और ये कोशिश है, ये जो देख रहे हैं ये मेरा कोशिश है, चेहरे पर मुस्कान है, कोशिश है। चेहरा लाइट दे रहा है, लग रहा है हैट्रिक लगाएंगे। जी जरूर जरूर जरूर। चलिए, तो देखना होगा जनता कितना भरोसा इन पर जताएगी। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, तो ये भी साफ क्लियर हो जाएगा कि क्या जनता इस बार इतिहास बदलने जा रही है, क्या इतिहास बदल दी है, क्या हैट्रिक राजेश कुमार को लगा दी है, ये देखना होगा। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन शशि के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज कुटुंबा।